औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स आज हम 10वां लेक्चर पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर में डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में 10वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ते हैं ट्रैक्योफाइट्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे। वो प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता था सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से, और ना ही उनके हमारे पास उनके ना ट्रू रूट होते थे, ना स्टेम, ना लीव्स, जिनकी बॉडी को हम टेलस कहते थे। तो स्टूडेंट्स आज हम इसका जो दूसरा मेजर क्लासिफिकेशन है वो है ट्रैक्योफाइट्स, जिसको हम स्टूडेंट्स एक दूसरा नाम देते हैं। उसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रैक्योफाइट्स को हम ट्रैक्योफाइट्स क्यों कहते हैं, ये भी आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहते हैं? ये लफ्ज़ ट्रैक्योफाइट जो है ये ट्रैकीड से निकला है। ट्रैकीड का मतलब है जो कि जाइलम वेसल के स्पेशलाइज्ड सेल है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू सेल। फाइट्स मीन प्लांट्स, ट्रैक्यू मीन ट्रैकीड्स, फाइट्स मीन प्लांट्स, दोज प्लांट जिनमें ट्रैकीड्स मौजूद हो, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद। और वेस्कुलर प्लांट्स इसलिए कहते हैं जिनमें हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं। समझ गए? सो दोज प्लांट्स which possess vascular bundles, that is xylem and phloem, वो प्लांट बड़ा आसान है स्टूडेंट जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो, उनको ट्रैक्योफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। जितनी भी वेस्कुलर प्लांट्स है उनको ट्रैक्योफाइट्स कहा जाता है, इसलिए जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया, क्योंकि ये क्या रखते हैं, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सेल्स रखते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ट्रैकीड्स, जो कि असल में क्या होते हैं, ट्रैकीड्स वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम है। मतलब है कि ट्रैक्योफाइट्स का लफ्ज जो है ये रेफर टूवर्ड्स ट्रैकीड्स, मतलब जो वाटर कंडक्टिंग सेल है इनमें क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फूड ट्रांसलोकेटिंग सेल फ्लोएम भी इनमें मौजूद होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए आजकल के दौर में सरफेस ऑफ अर्थ पे जो मोस्ट सक्सेसफुल एंड डोमिनेटेड प्लांट्स जो है, जो आपको नज़र आएंगे, जो अपने माहौल के साथ एडॉप्टिव अच्छी तरीके से एडॉप्टेड प्लांट्स है, जो अपने इकोसिस्टम में सही तरीके से कामयाबी से रह सकते हैं, वो ट्रैक्योफाइट्स है। ट्रैक्योफाइट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि ये हर किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इनमें ये एडेप्टिव मेयर्स ना होती, अगर इनमें ये एबिलिटी ना होती कि ये खुद को एडजस्ट करें इन्वायरमेंट के साथ, तो इनके ख़त्म होने की चांसेस फिर क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा हो जाते। तो इसका मतलब है कि ट्रैक्योफाइट जो है सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, क्योंकि ये खुद को एडॉप्ट करते हैं हर किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अगर किसी इन्वायरमेंट में क्यों सक्सेसफुल प्लांट है, अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वायरमेंट में हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त भी अब ये अपने आप को खुद को उसी इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, खुद को एडॉप्ट कर सकते हैं, खुद को मरने से, ख़त्म होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एडॉप्ट देमसेल्फ टू एवरी इन्वायरमेंट। दे कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम हाई टेम्परेचर बाय ट्रांसपेरेशन। कैसे? अगर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रांसपेरेशन के ज़रिए से, ट्रांसपेरेशन में हमारे पास क्या होता है, वाटर लॉस होता है एरिया सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी से। वो वाटर मॉलिक्यूल जिनमें हमारे पास क्या होती है, उनकी तादाद उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाते हैं, वो फिर इवापोरेट होते हैं, तो पीछे से ये वो मॉलिक्यूल्स छोड़ जाते हैं जिनकी टेम्परेचर कम हो। जिस तरह हम कहते हैं कि इवापोरेशन जो है कॉज कूलिंग इफेक्ट, उसी तरीके से ये ट्रांसपेरेशन के जरिए खुद को बचाते हैं एंड कैन गेन अ लार्ज हाइट विदाउट फेसिंग, और ये जो है बहुत ज़्यादा हाइट हासिल कर सकते हैं and can gain a large height without facing any problem of water supply। मतलब ये है कि ये हमारे पास वाटर सप्लाई के मामले में अगर हम बात कर ले, ये इंतहाई ऊंची जो है इनके हाइट हो सकती है।
बहुत ज़्यादा हाइटेड प्लांट हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक टॉलेस्ट प्लांट है वर्ल्ड वाइड, रेडवुड ट्री जिसको हम कहते हैं, जिनकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी इनके आखिरी सिरे तक 100 मीटर के से ज़्यादा ऊंचाई तक भी इनका जो है तरसील, सप्लाई ऑफ वाटर बासानी हो सकता है इन ट्रैकीड्स मीन जाइलम वेसल की ज़रिए से। इसलिए ये इंतहाई ज़्यादा सक्सेसफुल है कि इनको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, और ट्रैक्योफाइट्स में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, जो डोमिनेंट बॉडी है, जिस तरह हमने पहले कहा था, जिस तरह ब्राइफाइट में डोमिनेंट बॉडी क्या थी, गेमिटोफाइट थी, और ट्रैक्योफाइट में जो है डोमिनेंट बॉडी जो है वो क्या है, वो स्पोरोफाइट है, विच इज डिप्लॉयड, एंड गेमिटोफाइट इज स्मॉल, रिड्यूस, शॉर्ट लिव्ड एंड हैप्लॉयड। स्टूडेंट्स, से इनकी लाइफ साइकिल के हवाले से पॉइंट है कि अगर आप लोग देखिए सक्सेसफुल क्यों है, आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि ये जो है वेस्कुलर बंडल रखते हैं, हर एक इन्वायरमेंट के साथ खुद को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और जो मेन बात है कि वो ये जितनी भी हाइट अटेन क्यों ना कर ले, इनके अंदर साइलम वेसल होते हैं, वाटर सप्लाई हर एक पार्ट तक पहुंच सकती है, इसलिए आजकल डोमिनेटेड और सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनकी लाइफ साइकिल की बात कीजिए तो इनकी बॉडी में जो डोमिनेंट जनरेशन है, ये भी अभी हम जो है 1 बाय 1 नेक्स्ट अपने क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये जो है डोमिनेंट जनरेशन इनमें कौन सा है स्टूडेंट, वो है डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट। इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है, वो जनरेशन जो कि इनके स्पोरिनी सीड से जो है मुंसलिक है, उससे उगता है, वो डोमिनेंट है। और ये डिप्लॉयड भी है, क्योंकि इनके बॉडी सेल्स की बात हो रही है तो डिप्लॉयड होगी। और साथ में इनका गेमिटोफाइट जो है वो स्मॉल है। गेमिटोफिटिक जनरेशन जिनमें हमारे पास गेमिट्स बनते हैं, वो स्टूडेंट स्मॉल है, रिड्यूस्ड है। सिमिलरली हम कह सकते हैं शॉर्ट लिव्ड है और हैप्लॉयड है, क्योंकि गेमिट्स बन रहे हैं तो इनकी गेमिट्स जो है हैप्लॉयड होंगे। ये सब आप लोगों को वाज़ेह तौर पर जो है मालूम है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि इनको हम मेनली कैसे क्लासिफाई करते हैं। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन जो है उस वक्त होती है जब हम किसी ऑर्गेनिज़म को सिंपल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ना चाहें तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे। ये टेक्सोनोमिक जो है रूल है। क्लासिफिकेशन देखिए, जितनी भी ट्रैक्योफाइट है स्टूडेंट्स, उनको जो है 2 मेन ग्रुप्स में जो है इनकी तकसीम हो चुकी है। ठीक है, डिवाइडेड है 2 मेन ग्रुप्स। वो कौन कौन से मेन ग्रुप्स है स्टूडेंट्स? एक है हमारे पास लोअर वेस्कुलर प्लांट्स और दूसरा ग्रुप है हायर वेस्कुलर प्लांट्स। इनको ज़रा आप लोग आसानी से समझे, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। अगर हम स्टार्ट लेते हैं लोअर वेस्कुलर प्लांट्स से, लोअर वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स? है तो वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम उनमें होता है। Those vascular plants which do not produce seed, ये बात आप लोग जहन में रखें, वो वेस्कुलर प्लांट जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता, and they reproduced by spores known as lower vascular plants, और इसका दूसरा नाम है टेरिडोफाइट्स। आप लोगों ने सुना होगा नाम टेरिडोफाइट का, ठीक है, जिस तरह जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है। हम पिछले चैप्टर्स, आगे चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। टेरिडोफाइट का जो टर्म है वो लोअर वेस्कुलर प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, समझ गए। वो जिनमें हमारे पास क्या नहीं होता स्टूडेंट्स? सीड नहीं प्रोड्यूस होता। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इनकी रिप्रोडक्शन फिर कैसी होती है, तो आप लोग उनको जवाब देंगे कि स्टूडेंट्स ये डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये जहन में रखें। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ के ज़रिए से स्टूडेंट्स? स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम फिर क्या है कहेंगे? लोअर वेस्कुलर प्लांट्स है। ये जो टेरिडोफाइट का लफ्ज़ है, ये किस चीज़ से निकला है? टेरिडोफाइट इनको क्यों कहते हैं? ये मजमुआ है 2 ग्रीक वर्ड्स का, इट्स टेकन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड्स का जो है मजमुआ है, दैट इज टेरोस, जिसका मतलब है फीदर, एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। मतलब ये है कि इन प्लांट्स की अपीयरेंस फीदरी होती हैं, फीदर लाइक प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, आप लोगों को पता है उनकी अक्सर शिप इसी तरह की बनती थी, इसलिए इसको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए दूसरा क्लास जो है वो कौन सा है? लोअर वेस्कुलर कौन से हो गए? जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के जरिए से।
और इनको टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। दूसरा क्लास है स्टूडेंट्स हायर वेस्कुलर प्लांट्स। हायर वेस्कुलर प्लांट्स स्टूडेंट्स देखिए वो वेस्कुलर प्लांट है विच प्रोड्यूस सीड्स एंड रिप्रोड्यूस बाय द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आर कॉल्ड हायर वेस्कुलर प्लांट। बड़ा आसान है, आप लोग जहन में बिठाए। वो वेस्कुलर प्लांट्स है जो किस चीज के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस सीड्स, जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, एंड reproduce by dispersal of seeds। इनकी रिप्रोडक्शन कैसी होती है स्टूडेंट्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के जरिए से होती है। उनको क्या कहते हैं, हायर वेस्कुलर प्लांट्स, उनको हायर वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। समझ गए। इनकी जो दो मेन ग्रुप्स है वो कौन कौन से हैं, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। समझ गए। अब ये बड़ा आसान है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स क्या है, हायर वेस्कुलर प्लांट्स है, और ये जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनकी डिस्पर्सल ऑफ सीड से सीड बनता है, वो डिस्पर्स हो जाए, किसी दूसरी सबस्ट्रेटम पे गिर जाए, उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं, इसी फिर दोबारा से एक स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाती है। समझ गए। आप देखिए इनमें से जो दो बड़े बड़े क्लासेस है वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उनमें हमारे पास एक है एंजियोस्पर्म जो कि सीड प्रोड्यूसिंग है, दूसरा है जिम्नोस्पर्म। ये बड़े डिटेल के साथ अभी चैप्टर में हम आगे बढ़े। एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूसिंग सीड्स है जिनमें फ्रूट बनता है और इनका सीड हिडन होता है फ्रूट के अंदर। जिम्नोस्पर्म वो जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, डायरेक्टली सीड प्रोड्यूस करते हैं और उनका सीड एक्सपोज्ड होता है। समझ गए। उनका सीड जो है हिडन नहीं होता फ्रूट बॉडी के अंदर, वो जिम्नोस्पर्म है। समझ गए। अब देखिए ये जो फाइलम ट्रैकियोफाइटा है इसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ये तो मेजर क्लासिफिकेशन हो गई। इनकी फर्दर डिवीजन भी मौजूद है जो कि फाइलम ट्रैकियोफाइटा फर्दर डिवाइडेड है सब फाइलम में। वो कौन कौन से है सब फाइलम, वो अभी हम पढ़ेंगे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी ट्रैकियोफाइट्स वो जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है उनकी रिप्रोडक्शन डिस्पर्सल ऑफ सीड के जरिए होती है, और वो जो है हमारे पास उनमें दो मेजर क्लासेस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं जो कि फाइलम ट्रैकियोफाइटा में क्या क्या है स्टूडेंट्स। इनकी 4 सब डिविजन्स है या सब फाइला है। वो कौन कौन से है, सब फाइलम सेलोप्सिडा जो कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है, अवलीन है। सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स आ रहे थे वो सेलोप्सिडा के हैं। दूसरा फाइलम है स्टूडेंट सब फाइलम लाइकोप्सिडा जिनको नॉर्मल टर्म में हम क्लबमोसिस कहते हैं। तीसरा जो है सब फाइलम स्पेनोप्सिडा जिनको नॉर्मली हम हॉर्सटेल्स कहते हैं जर्नल टर्म्स में, ठीक है। और साथ में चौथा जो है टेरोप्सिडा जिनको फन और सीडेड प्लांट्स भी कहा जाता है। फन और सीडेड प्लांट्स, ये ट्रैकियोफाइटा में इनकी डिविजन्स है। समझ गए। कितने हो गए सब फाइलम सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये जो सेलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। टेरोप्सिडा में फंस जो है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है, और सीडेड प्लांट जो है उनमें फिर आगे मैं अब बताऊंगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। फिर देखिए यही टेरोप्सिडा जो है ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड है इस सब फाइला। सबसे पहले क्लास फिलिसिनी जो कि फंस है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। दूसरा क्लास जिम्नोस्पर्मी जो कि जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग है लेकिन इनमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, इनका सीड नेक्ट होता है। तीसरा क्लास है क्लास एंजियोस्पर्मी जो कि एंजियोस्पर्म जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इनका सीड नेकेड नहीं होता, फ्रूट के अंदर हिडन होता है। समझ गए। मतलब ये है कि जो फाइलम ट्रैकियोफाइटा है उनके 4 सब फाइलम है स्टूडेंट्स, याद रखिए। फाइलम जो है सब फाइलम सेलोप्सिडा, सब फाइलम लाइकोप्सिडा, सब फाइलम स्पेनोप्सिडा, सब फाइलम टेरोप्सिडा। फिर टेरोप्सिडा के अंदर हमारे पास क्या क्या है, 3 क्लासेस है। जिस तरह उनमें से स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी आते हैं और साथ में इनके
जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी आते हैं। वो 3 क्लासेस कौन कौन से हैं? क्लास फिलिसिनी जो कि फंस कहते हैं उनको हम, क्लास जिम्नोस्पर्मी जिनको हम नॉर्मली जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और क्लास एंजियोस्पर्मी जिसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। लेटर ऑन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वर इंक्लूडेड इन हायर वेस्कुलर प्लांट्स व्हिच आर आल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स दैट आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। बाद में जब हमारे पास एडवांसमेंट आती गई, फिर इनसे ये जो जिम्नोस्पर्मी है, ठीक है, और साथ एंजियोस्पर्मी है, इनको फिर हायर वेस्कुलर प्लांट्स में इंक्लूडेड कर दिया, और इनका एक दूसरा नाम भी इनको देते हैं स्पर्मेटोफाइट्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। इनका जो सेकंड नाम बनता है वो स्पर्मेटोफाइट्स है। आप लोग जहन में रखें एमसीक्यू के हवाले से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने ट्रैक्योफाइट से स्टार्ट किया और इनके कुछ मेन डिविजन्स पढ़ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। समझ गए? चले, थैंक यू वेरी मच। जहाँ रहे खुश रहे, सलामत रहे। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़।